एक खातून को बिला वजह अपने शोहर पर शक करने की आदत थी। जब भी वो दफ्तर से घर आता तो इसके कोट को बड़े ध्यान से चेक करती। अगर एक भी बाल नजर आ जाता तो बेचारे शोहर की शामत आ जाती। एक दिन शोहर घर वापस लौटा तो बीवी इसके लिबास को मुकम्मल तौर पर चेक किया, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। इसने गुस्से से कहा, अच्छा, अब तुमने गंजी औरतों के साथ भी दोस्ती करना शुरू कर दी है। सरदार जी ने मुंबई जाना था। गलती से वो कलकत्ता वाली ट्रेन में जा बैठे। ट्रेन में कोई जगह खाली ना मिली तो ऊपर बर्थ पर चढ़कर बैठ गए। ट्रेन चल पड़ी तो थोड़ी देर बाद सरदार जी ने नीचे सीट पर बैठे हुए एक साहब से पूछा, ओ बादशाह हो, तुसी कित्थे जा रहे हो? नीचे बैठे हुए साहब बोले, कलकत्ता जा रहा हूँ। सरदार जी हैरान होते हुए, बल्ले ओ बल्ले, साइंस कितनी तरक्की कर गई है, ऊपर वाले मुंबई और नीचे वाले कलकत्ता जा रहे हैं। एक दफा एक सरदार जी ने नई नई खेती बाड़ी सीखी थी। एक दिन फसल काटते हुए इनकी दरांती गर्म हो गई। वो समझे कि दरांती को बुखार हो गया है, इसीलिए दरांती को डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर से कहा, डॉक्टर जी, मेरी दरांती बीमार हो गई है, इसका इलाज कीजिए। डॉक्टर साहब ने कहा, इसको बांधकर कुएं में लटका दो, आधे घंटे बाद ठीक हो जाएगी। सरदार जी ने ऐसा ही किया और आधे घंटे बाद दरांती चूंकि ठंडी हो चुकी थी, वो समझे कि इसका बुखार उतर गया है। इसी तरह एक दिन सरदार जी की बीवी बीमार हो गई। सरदार साहब सोचते हैं कि इनकी दरांती को बांधकर कुएं में लटकाया था तो दरांती ठीक हो गई थी, सो इसको भी लटकाता हूँ। सो इन्होंने इसे बांधकर कुएं में लटका दिया। आधे घंटे बाद जब निकाला तो इसकी बीवी कुएं के ठंडे पानी की वजह से मर गई थी और इसका मुंह खुला था। सरदार जी बोले, हा हा हा, दांत क्यों निकाल रही हो? बुखार तो तुम्हारा उतर गया है। डॉक्टर की 6 साला बच्ची ने अपने बाप से कहा, अब्बू, आप दूसरों से दवाइयों के पैसे लेते हैं, लेकिन हमसे क्यों नहीं लेते? डॉक्टर, बेटा, अपनी औलाद से कौन पैसे लेता है? बच्ची, किसी चीज के भी नहीं। डॉक्टर ने जवाब दिया, नहीं। तो फिर अब्बू, आप खिलौनों की दुकान क्यों नहीं खोलते?